आज कर्ण की परीक्षा लेते और कर्ण की परीक्षा लेने के लिए जो है साधु का रूप नहीं, कर्ण की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण करके गए और कर्ण से कहा कि कर्ण, हम कुछ सोना लेने आए, हमें पता लगा है कि आप बहुत बड़े दानी हो, बहुत बड़े दानी हो, आपके दरबार से कुछ खाली नहीं जाता है, हम आपसे कुछ सोना लेने आए, पर हम देख रहे हैं कि आप इस मैदान जंग में लहूलान से लथपथ हैं, ऐसी हालत में आप दान कैसे दे सकते हो, चलो हम वापस चले जाते हैं। कर्ण ने कहा, ऋषिराज रुक जाइए, मेरे दरबार से आज तक कोई वापस नहीं किया और आखिरी सांस तक वापस नहीं जाने दूंगा। तो कर्ण ने कहा, सोना दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते, सोना दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। कर्ण का प्रभु रुक जाइए, ऋषिराज रुक जाइए, मैं भले ही जो है इस मैदान जंग में लहूलान से लथपथ हूं, पर फिर भी मैं आपको मुझे वापस नहीं जाने दूंगा। कर्ण ने कहा, महलों में गर्ज होता, जो मांगते वो पाते, महलों में गर्ज होता, जो मांगते वो पाते, मैं दान दान मांगा क्या मुझको आजमाते, मैं दान दान मांगा क्या मुझको आजमाते। कहने लगे ऋषिराज, कर्ण बोला कि ऋषिराज, आपने ऐसे समय में मुझसे दान मांगा है, अगर मैं अपने महलों में होता, जो आप मांगते वो मैं आपको दान देता। ये बात आपको इसलिए सुनाई जा रही है, हम और आप सब एक ही बात है, क्योंकि आपको सुना जरूर है पर हम भी सुन ले। सत्संग करने से हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है। जब सत्संग करने जाते हैं तो खूब मन करता है भजन करो, जब सत्संग करना बंद कर दे, सत्संग सुनना बंद कर देते तो भजन करने के मन नहीं करता। ये हमारी बैटरी चार्ज करने का रास्ता है, इसलिए महाप्रभु सत्संग में लगाए रखते। तो जो है वो हमें बता रहे हैं कि कर्ण को देखिए, वो ऐसा दानी था कि मैदान में लहूलान से पड़ा हुआ है, फिर भी कह रहा, प्रभु अगर मैं महलों में, ऋषिराज अगर मैं महलों में होता तो जो मांगते वो आपको दान देता। उसकी हिम्मत को देखिए। हम पैसे से इतने चिपके हुए कि दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो कहते हैं गमी हो गई, 100 हो गई, आगे मांग लो। 10-20 रुपए किलो, आधी किलो से राशन देने के लिए भी हम झूठ बोल देते, आगे चले जाओ। यह हमारी श्रद्धा है। कैसे प्रभु का दर्शन होगा, कैसे परमात्मा मिलेगा। हमने देखा स्वामी जी महाराज से बहुत सी माता बहने भाई लोग कहते, स्वामी जी हमारा भजन नहीं बनता, स्वामी जी कह रहे भजन करो बन जाएगा, भजन करो। एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया, भजन करो। भजन करते नहीं, आप सोच रहे स्वामी जी को शरबत घोर के पिला दे और तुरंत परमात्मा का दर्शन हो जाए। भाई विधि का विधान है, परमात्मा को मामूली चीज थोड़ी है कि आपको जो है आपने मक्खन लगा दिया स्वामी जी को, है एक बाल्टी जाकर के दान में दे दी, या 100, 200, 1000, 500 रुपए दे दिए, तो आपको जो है गुरु जी आपको कोई शरबत घोर के दे देंगे और आपको तुरंत परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। वहां रिश्वत नहीं चलती है, वो आपके बाहर को बड़ी बात जानते हैं। तो आगे कह रहे हैं, कर्ण ने क्या काम किया कि अपने मुंह में जो सोने का, दांत में सोना लगा हुआ था, तो उसने दांत को फाड़ दिया और कहा, ऋषिराज ये दांत में सोना लगा हुआ है, आज तो मैं मुनिराज कियो इशारा, झूठा है दान तुम्हारा, मुनिराज कियो इशारा, झूठा है दान तुम्हारा,
भगवान कृष्ण कहने लगे, साधु महात्मा कहने लगे कि कर्ण, हम ऐसा दान नहीं देते, ये तो झूठा है, मुंह से निकाल करके दिया, खून से लथपथ है ये सोना, अगर देना ही है तो धो करके दो। धरनी में बाण मारा, निकली है जल की धारा, धरनी में बाण मारा, निकली है जल की धारा। वो ऐसा बलशाली था, हम तो कुछ भी नहीं है, हम जरा से शरीर से तगड़े तंदुरुस्त हो गए, नौजवान हो गए तो इतना अहंकार हो जाता है कि किसी को गिनते नहीं। साधु महात्माओं की बुराई है, रामायण रोज घर में करा रहे हैं, और रामायण में सब संतों के बारे में लिखा हुआ है कि जब तक संत के शरण में नहीं जाओगे। विभीषण ने लिखा रामायण में, हनुमान जी से जब बातचीत हुई, हनुमान जी लंका में गए तो कहा कि अब मोह भाव भरोसा न मिलता, बिन हरि कृपा मिले न संता। अरे संत जिनको मिल गए उन पर हरि की कृपा है, राम की दया है, परमात्मा की दया है, संत ऐसे थोड़ी मिल गए। संतों के शरण में दुनिया क्यों नहीं जा रही, ये बिरला ही लोग क्यों बैठे हैं। गांव तो बहुत बड़ा है, और ये है कि नहीं, हर गांव की हालत है, हम तो जगह जगह जाते हैं, हर जगह की हालत है। तो हरि की कृपा, परमात्मा की कृपा, राम की कृपा जिस पर होती है उसी को संत मिलती है। तो हम रामायण तो घर में करा रहे हैं, पर रामायण की बात को नहीं मानते। हम राम को तो मानते पर राम की बात को नहीं मानते। कहां से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए भी है कहा कि कर्ण को देखिए कि अपने मुख से उसने दांत फाड़ के दिया, और जब दांत धोने की बात कही, दान को धोने की बात कही, तो ऐसा बलशाली था, एक बाण में भी है जमीन से धारा निकल के गंगा की, और दान को धो करके दी। जब इन्हें देखा भगवान कृष्ण ने कि कर्ण ने जो है धो करके दान दिया, तब जो है उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया। कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखा दिया, इधर उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया। जब कर्ण ने देखा ये तो भगवान कृष्ण है, ये तो भगवान कृष्ण है। जब ऐसा दर्शन किया, विराट रूप का दर्शन किया, तो बोला प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया है, इसके लिए जो है मैं आपका बड़ा आभारी हूं। इस लायक